तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा हूँ बुलंदी पे, जो पहुँचा हूँ बुलंदी पे, मैं एक टूटा सितारा था। तुझे शब्दों के माध्यम से बुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी। तुझे दाता समझ पाऊं, तुझे दाता समझ पाऊं, ऐसी कहाँ खुबत मेरी। तुझे भजनों के माध्यम से लुभाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा की शरण में आकर, उनकी प्यार भरी ईश्वरीय गोद में आकर कितना कुछ हमने पाया है। अगर उन प्राप्तियों की हम लिस्ट बना ले तो सचमुच ये जीवन कम पड़ जाता है बाबा का शुक्रिया मानने में, उनका एहसान मानने में। इतने सारे अधिकार बाबा ने हमें दिए, इतने खजानों से हमें भरपूर किया। भक्ति की राहों में जो हम भटकने वाली आत्माएं, जो टोटली अपने तन मन की आत्मा की एनर्जी को खो चुके थे,
इंटरनली एक्सटर्नली हर तरह से जैसे कंगाल हो चुके थे, उन्हें बाबा ने फिर से आकर मालिक बनाया, चरणों की धूल को अपने नैनों का नूर बनाया। जिसे हम खुद कहते थे कि हम चरणों के दास हैं तुम्हारे, उसने हमें अपने दिल रूपी सिंहासन पर बिठाया, अपने सिर का ताज बनाया, हर प्रॉपर्टी के अधिकारी बनाया। तो ऐसे जितना हम बाबा के एहसान मंद रहे, जितना उसका शुक्रिया मानते रहे, उतना कम है। आज प्यारे बाबा ने फिर से हमें उन अधिकारों की याद दिलाई है जो बाबा का बनकर हमें मिले हैं। उन अधिकारों की स्मृति के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में चलते किस तरह से सफलता पाने के लिए त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों बातों का आधार लेना अति आवश्यक है। इस पर भी बाबा ने बड़े विस्तार से समझाया है। त्याग क्या है, किस चीज का है, तपस्या किस लेवल की हमारी होनी चाहिए, सेवा किस विधि से करनी है, इन बातों को बाबा ने बड़े अच्छे से समझाया है। तो चले प्यारे बाबा के आज के 8 अप्रैल 1984 के महावाक्य, जिसका सार है संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। मुरली का सार है संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। तो ज्ञान सूर्य बाबा के सामने आज हम सभी ज्ञान सितारे, सफलता के सितारे बनकर बैठे रहेंगे। बाबा की किरणों के नीचे स्वयं को पूरा समय अनुभव करते हुए, उनके प्यार के साथ साथ उनकी सभी शक्तियों का अधिकार भी हम अनुभव करेंगे। बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। अभी बाबा के सामने ये जो स्वराज्य अधिकारियों के दरबार है, यही भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते कि वो बच्चे आप ही हो, चाहे विश्व राज्य दरबार वाले, चाहे स्वराज्य के दरबार वाले, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो यह डबल नशा रहता है, सदा रहता है। हम ही स्वराज्य अधिकारी सो पूरे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कितना नशा होना चाहिए देखो। वो छोटे मोटे टुकड़े का राजा होता है तो भी उसको कितना नशा रहता है, हम राजाई खानदान के हैं, हम इतने मुल्क के मालिक हैं, हमें तो बाबा पूरी दुनिया तो क्या तीनों लोकों का अधिकार दे रहा है। कितना नशा होना चाहिए। बाबा का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? यह तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन उसी लिस्ट को बाबा सार रूप में बता रहे हैं। तो 4 अधिकार आज बाबा ने हमें बताए जो बाबा का बनने से हमें प्राप्त हुए। उस अधिकार माला को बाबा कहते याद करो। पहला अधिकार नोट भी करें और फिर खुद को चेक भी करेंगे कि ये अधिकार मैंने पूरा का पूरा लिया बाबा से, फिर उस अधिकार का प्रयोग मैं कितना करती हूँ, ये दोनों जरूर चेक करेंगे। पहला अधिकार परमात्मा बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। भगवान के परमात्मा के बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय बनने का अधिकार पाया। बाबा के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। आज तक संसार में जो हमारे जड़ यादगारों की पूजा हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने, तब पूजनीय बने। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने। दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक अर्थात अधिकारी बने।
ज्ञान भी तो सारा समझ लिया ना हमने। देखो वही हम थे भक्ति में जो नेति नेति कहते थे, न खुद का पता था, न बाबा का पता था, न जीना कैसे है ये पता था, अपना घर भूल चुके थे, अपने धर्म भ्रष्ट हो चुके थे, टोटली अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे ना। और बाबा का बने तो ज्ञान के खजानों के मालिक बने। कितनी गहरी डीप बातें बाबा की मुरलियों में हमें मिलती है। तो कितने सारे ज्ञान रत्नों से भरपूर हो गए, खजाने के मालिक हो गए। तीसरा अधिकार, सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। बाबा ने ब्राह्मण जन्म होते ही, जैसे बच्चा पैदा होते ही सर्व शक्तियों का अधिकार दे दिया। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने, दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के अधिकारी बने, तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। अब हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो, मदद करो। सारी शक्तियां बाबा ने हमारे नाम कर दी, अब करो प्रयोग उसका, विजयी बनते जाओ। और चौथा अधिकार, सर्व कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। अज्ञानता में हम माया के भी गुलाम थे तो कर्मेंद्रियों के भी गुलाम बने हुए थे। आत्मा राजा में ताकत ही नहीं रही हुई थी, प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया था। अब बाबा का बने तो स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों के अधिकारी बने, इंद्रिय जीत बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते। विश्व राज्य अधिकार बिल्कुल अल्टीमेट, बिल्कुल अंतिम हमारा जो रिजल्ट होगा, लेकिन उसमें ये चारों अधिकार पहले है। पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार, सर्व ज्ञान के खजानों का अधिकार, सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अधिकार और इंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी। तो ये चारों अधिकारों से हम बनेंगे माया जीत सो जगत जीत, माना विश्व राज्य अधिकार। तो बाबा कहते अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। समर्थ बने हो ना, अब ये चेकिंग पॉइंट है। बाबा ने तो बताकर काम पूरा कर दिया, दे भी दिया है बाबा ने हमें। अब हम उसको कितना स्मृति में रखते हैं, उस स्मृति के आधार पर कितना खुद को समर्थ अनुभव करते हैं, उन शक्तियों का, उन अधिकारों का प्रयोग सच में मायाजीत बनने के लिए कितना करते हैं। जितनी तरह की जीवन में परिस्थितियां आती है, कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, कई तरह की जिम्मेवारियां पूरी करनी होती है, पुराने कर्मों के कितने हिसाब किताब चुकतो करने हैं, आत्माओं की सेवा की जो अलग से जिम्मेवारी बाबा ने दी है, जो भी हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र है, चाहे फैमिली है, कारोबार है, आध्यात्मिक अलौकिक परिवार है, कहीं भी रहते, उन अधिकारों का प्रयोग हम स्वयं के जीवन में कितना करते हैं, चाहे वो पुरुषार्थ हो, संबंध हो व सेवाएं, उसमें सफल होने के लिए क्या उनका प्रयोग होता है, या इतने अधिकार होने के बाद भी फिर बाबा के सामने मांगने बैठ जाते, फिर किसी आत्माओं के सहयोग के भिखारी बन जाते। जब अधिकार बाबा ने दे दिया, अथॉरिटी दे दी हमें, अब उसका प्रयोग करना जरूरी है। इसलिए बाबा पूछते समर्थ बने हो ना, अब ये अपने आप को पूछकर खुद ही हम जवाब देंगे। बाबा कहते स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। अब सफलता के लिए 3 बातों का फॉर्मूला बाबा दे रहे हैं। कैसे सफलता मिलेगी, संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। तो स्वराज्य अधिकारी बनने में सफलता कैसे मिलेगी, उसके लिए बाबा कहते कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। त्याग, तपस्या और सेवा, इन 3 बातों के आधार पर फिर सफलता होगी या नहीं होगी, यह क्वेश्चन नहीं उठ सकता।
मतलब गारंटी है, अगर ये तीनों चीजों को साथ लेकर हम चल रहे हैं, त्याग भी है, तपस्या भी है, सेवा भी है, तो सफलता की गारंटी है। डाउट का मतलब ही नहीं है, होगा नहीं होगा प्रश्न ही नहीं उठ सकता। क्योंकि जहां तीनों बातों की धारणा है, वहां सेकंड में सफलता है ही, हुई पड़ी है। अब इन तीनों बातों को बाबा क्लियर कर रहे हैं। त्याग किस बात का? त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग, जो सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। एक एक परते खोलने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक मूल त्याग, जिस आधार पर बाकी जितनी सारी त्याग करने योग्य बातें हैं उनका त्याग स्वतः हो जाता है। और वह एक त्याग है, समझ तो गए ना सभी? वह एक त्याग है देह भान का त्याग। हद के मैंपन का त्याग सहज करा देता है। जहां देह भान त्याग दिया ना, तो देह भान के कारण ही तो मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सारी चीजें है ना। जहां देह भान ही खत्म हो गया, तो हद का जितना सारा मैंपन, मेरापन है, वो स्वतः त्याग हो जाएगा। यह हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। इसलिए देखो, ये तीन बातों के सीक्वेंस में भी बाबा हमेशा पहले त्याग को रखते हैं। त्याग होगा, उसमें भी देह भान का त्याग होगा, तब तपस्या भी यथार्थ होगी, तब सेवा भी सफल होगी। ठीक है? और अगर हद का मैंपन अभी पकड़ा हुआ है, त्याग नहीं किया हुआ, तो तपस्या और सेवा से भी वंचित हो जाएंगे। जहां हद का मैंपन है, वहां त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। हद का मैंपन, मेरापन, अब इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? हद समाप्त हो गई तो क्या रह गया? बेहद का। हद का मैंपन माना शरीर के आधार पर जो भी सारा मैं, मेरा, मेरा हम कहते रहते हैं। अब वो हद का मैंपन समाप्त करूं, अब क्या रहेंगे स्मृति में? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ये शुद्ध मैं, बेहद का मैं जगाओ। हद का मैं समाप्त करूं। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमीर, मैं गुरु, गरीब, मैं इस धर्म का, मैं इस पोजीशन का, मैं इतना विशेष, मेरी हैंडलिंग ऐसी, हर तरह का हद का मैंपन समाप्त। और शुद्ध स्वमान, जो हमारे असली परिचय के साथ बाबा ने दिया है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। और इसी तरह से जो भी मेरा मेरा था, मेरा परिवार, कारोबार, विशेषताएं, मेरा ये, मेरा वो सारा समाप्त करके मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। ठीक है? बेहद का मैंपन हुआ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। और बेहद का मेरापन, मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। मेरा तो बस एक बाप। फिर पक्का करा रहा है। तो जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिमान है, वहां सफलता क्या कहेंगे, होगी या नहीं होगी? जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है, वहां सफलता सदा साथ है। और इसी त्याग द्वारा, ये जो हद का मैंपन और मेरापन त्यागा, इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। क्योंकि मेरापन त्यागा, मैंपन त्यागा, तो फिर कहाँ आ गए हम? मैं आत्मा, बाबा मेरा। तो ये तपस्या हो गई। तो ऑटोमेटिकली उस त्याग में ये तपस्या समाई हुई है। तपस्या क्या है? मैं एक का हूं, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूं। इसी से एक रस स्थिति स्वतः ही हो जाती है। जब तक और बहुत तरह का, बहुत प्रकार का मेरापन, मैंपन है ना, तब तक तपस्या एकाग्रता वाली हो ही नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा, जहां वो त्याग हमने कर दिया, यहां हमारी एकाग्रता हो गई। एक बाप में बुद्धि टिक गई, एक रस स्थिति हो गई। तो सदा एक परमात्मा स्मृति, यही तपस्या है। एक रस स्थिति, यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति, यही तपस्या का आसन है ना।
तो त्याग से तपस्या भी स्वतः सिद्ध हो जाती है। ठीक है, रिलेशन समझ में आया? हद के मैं और मैंपन, मेरेपन का त्याग किया, ऑटोमेटिकली बेहद में बुद्धि टिक गई। और बेहद है ही क्या? वही तो तपस्या है। मैं शुद्ध आत्मा और एक बाबा मेरा। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए, चलो त्याग भी हो गया, तपस्या भी हो गई, फिर क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग अथवा मैंपन का त्याग हो गया, एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए, तो फिर वह सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। यह हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। सेवा करेंगे भी ना तो भी दिखावे वाली होगी, एक दूसरे के रीस वाली, कंपटीशन वाली होगी। सेवा भी कई बार विघ्न का कारण बनती है, स्थिति को डिस्टर्ब कर देती है, संगठन को तोड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं और मेरापन नहीं त्यागा है। और जहां ये मैं और मेरापन खत्म, ऑटोमेटिकली सच्ची सेवा होगी। त्यागी और तपस्वी मूर्त ही सच्चे सेवाधारी है। मैंने यह किया, मैं ऐसा हूं, यह देह का भान जरा भी आया, तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाएंगे? क्या बन जाते? सिर्फ नामधारी सेवाधारी कहलाते। नाम तो ले लिया सेवाधारी का, लेकिन काम नहीं है वो रिजल्ट नहीं दिखेगी। वो जो सेवा का फल निकलना चाहिए वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सेवा का जो मूल है त्याग, वो नहीं किया है। फिर वो सच्चे सेवाधारी नहीं बनते, नामधारी सेवाधारी हों। तो सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। विजय व सफलता उनके गले की माला बन जाती है ना, गारंटी है, मिलेगी ही मिलेगी सफलता, विजय होगी ही होगी उनकी। क्योंकि त्याग, तपस्या, सेवा तीनों आधार मजबूत है। जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाते सफलता के। तो बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। है मंजूर? बाबा ने तो शिक्षा दे दी, प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी है सब? बताए बाबा। हाँ बाबा, बन के दिखाए। हम नहीं तो और कौन? त्यागी, तपस्वी और सच्चे सेवाधारी। एक लक्ष्य दिया बाबा ने हम सभी को। वो लक्ष्य तो भविष्य का है, मनुष्य से देवता बनना। लेकिन देवता विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए अभी स्वराज्य अधिकारी बनना है। और स्वराज्य अधिकारी के लिए ये तीन बातें बाबा ने पक्की कराई: त्यागी, तपस्वी और सच्चे सेवाधारी। आगे बाबा कहते आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। हकीकत है ना ये? मृत्यु के भय, मौत के साये में जी रहे हैं सारे। डर है, पता नहीं कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा। घर से बंदा बाहर जा रहा है, वापस लौट के आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं। अकाले मौत का सीजन है। और उस टाइम आंधी तूफान भी आया था। जब ये बाबा की मुरली चली है तो किसी ने बाबा को सुनाया, तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति की हलचल में, ठीक है, आंधी तूफान आया, प्रकृति की हलचल चल रही है, लेकिन आप तो अचल हो ना। तमोगुणी प्रकृति का काम ही है हलचल करना। वो भी तो परेशान हो रही है ना, उसको भी तो बिगाड़ रखा है हमने। वो फिर अपने स्वरूप में वापस आना चाहती है, ओरिजिनल सतो प्रधान सुखदाई स्वरूप में। इसलिए वो भी हलचल करती रहती है। तो उसका काम है हलचल करना। और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना। बिगाड़ा भी तो हमने है, तब उसे फिर से सतो प्रधान हमें ही बनाना है। ये विशेष कर्तव्य बाबा हमें याद करा रहे हैं। नथिंग न्यू। बाकी ये जो सब कुछ हो रहा है ना, बाबा कहते नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, ये सब तो होना ही है। ये नूंद है ड्रामा की। हलचल में ही तो अचल बनेंगे ना। तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा। कितना प्यार से समझा कर फिर प्यार से बाबा पूछते, समझा?
यह भी राज्य दरबार है ना, राजयोगी अर्थात स्वयं के राज्य, राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना, वह है देश के राजनेता और आप हो स्वराज्य नेता। ठीक है, वो राजनेता तो जो मर्जी हेरा फेरी गड़बड़ घोटाले कर दे, यहाँ नहीं परमिशन है उसकी। यहाँ स्वराज्य का मतलब ही है अनुशासन, पूरे डिसिप्लिन के साथ स्वयं को चलाना। जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं, जो विवेक कहता है, कर्म फिलॉसफी के हिसाब से जो यथार्थ है, बस मेरी कर्मेंद्रिया सिर्फ वही करे। मुझ आत्मा का जो भी आदेश होगा, बिल्कुल मेरे चाहे मन बुद्धि संस्कार है, चाहे मेरी कर्मेंद्रिया है, चाहे बाबा के द्वारा मिली हुई सभी गुण और शक्तियां है, वो आत्मा के ऑर्डर पर काम करे। इसे कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। जैसे बाबा ने आज क्या नाम दिया, स्वराज्य नेता। नेता अर्थात ही नीति प्रमाण चलने वाले। तो आप धर्म नीति स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत, श्रीमत ही यथार्थ नीति है। नीति को इंग्लिश में एथिक्स बोलते हैं। तो असली एथिक्स जो है, असली नीति है, वो क्या है, श्रीमत। जो श्रीमत कहती है वो हमारी नीति, वो हमारे नियम, वो हमारे कायदे कानून। तो इसी नीति पर चलने वाले सफल नेता हैं। बाप दादा देश के नेताओं को भी मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हैं ना। भले वैरायटी है, अलग अलग तो सब जगह मिलते हैं ना, कोई ऑनेस्टी से करने वाले भी होते हैं, कोई अपनी जेब भरने वाले भी होते हैं, भले वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लगन है। हमारा राज्य अमर रहे, इस लगन से मेहनत तो करते हैं ना। हमारा भारत ऊंचा रहे, यह लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा, बाबा इशारा दे रहा है समय का, अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी। अभी तो क्या किया हुआ है, भारत को सेक्युलर कर दिया है, धर्म को नहीं मानते, धर्म निरपेक्ष बोल देते हैं। तो धर्म अलग हो गया, राज्य अलग हो गया। लेकिन बाबा क्या कहते, हमारा जो सतयुगी राज्य होगा, वहां धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के हाथ में होगी, साथ साथ चलेगा। अलग नहीं कि राज्य करने वाले अलग है, वो अपने सब कुछ किए जा रहे, अलग पॉलिसी, अलग कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, और धर्म के कायदे कानून कर्मकांड अलग चल रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे अभी भी है ना, देखो धर्म के हिसाब से, मतलब एक बहुत बेसिक नियम अगर कहा जाए, तो धर्म के, सनातन धर्म के हिसाब से एक मैरिज अलाउ है। एक मैरिज के अलावा, जैसे श्री राम जी का मिसाल है कि एक पत्नी के अलावा कहीं और नहीं होती है, वो रिश्ता नहीं होना चाहिए, या पत्नी का एक पति के अलावा और कहीं रिश्ता नहीं होना चाहिए, धर्म ये कहता है। और आज का राज्य क्या कहता है, आज का कानून क्या कहता है, कोई अपराध नहीं है, ये स्वैच्छिक है बोल देते हैं। पीछे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इसको कोई अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो देखो, राज्य और राज्य के हिसाब से जो कायदे कानून है वो बिल्कुल अलग चल रहे हैं, धर्म के जो नियम सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग चल रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं कि टोटल आज अलग तो क्या, अपोजिट हम कह सकते हैं कि धर्म अपने तरफ से चल रहा है अपने हिसाब से, और राज्य वाले अपने हिसाब से चल रहे हैं। और इसीलिए तो सारी गड़बड़ हो रही है ना, इसीलिए तो इतनी दुर्गति और गिरावट हो रही है। अब बाबा कहते हैं हमारा जो राज्य होगा, जिस दैवी स्वराज्य की हम स्थापना कर रहे हैं, वहां राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस बनेगा, पूरी दुनिया को, दुनिया के लिए मार्गदर्शक बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी, भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। शब्द तो देखे बाबा के, इतना अंदर से नशा चढ़ना चाहिए।
और ऐसा भारत का फिर से मान दिलाने वाले वो हम हैं। ये ड्यूटी बाबा ने हमें दी है। देखो दोबारा भारत के लिए क्या क्या कहा, आगे का भविष्य बाबा ने जो बताया भारत का, सुनो दोबारा से। और वो उमंग, वो मोटिवेशन हम अपने अंदर पैदा करें कि ये करके दिखाना है हम। क्या क्या कहा? वो समय आएगा जब राज्य सत्ता धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस बनेगा, भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। प्रेरणा मिलेगी भारत से कि अगर सही राज्य चलाना है, सही जीवन जीना है, तो भारत को फॉलो करो। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है, इसलिए भारत का महत्व सदा महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई दे रहे हैं। भले पधारे बाबा के घर के श्रृंगार, भले पधारे। और बाबा ने राजनेताओं की बात की है, तो कई बाबा के बच्चे सुनने वाले समझ गए होंगे। बिल्कुल बाबा के सामने एक राजनेता उपस्थित है, उनकी टीम उपस्थित है। उस समय के जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भ्राता माधव सिंह सोलंकी जी, वो बाबा के सामने हैं। तो उनसे मुलाकात करते हुए बाबा कहते, बाबा के घर में व अपने घर में भले आए। बाबा जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है, कोटों में कोई ऐसे सेवाधारी है, इसलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। देखो बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट बाबा दे रहे हैं कि अच्छी आंतरिक मेहनत या सेवा की लगन अच्छी है, यह मेहनत सफलता का आधार है। अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाए तो भारत का राज्य सदा ही सफलता को पाता रहेगा। या निमित्त सेवाधारी बाबा ने किसको कहा? इन्हीं पॉलिटिशियंस को, राजनेताओं को। अगर सभी इस तरह से लगन से मेहनत करें, भारत की सेवा करें, तो भारत सदा सफलता को पाएगा। सफलता तो मिलनी ही है, यह तो निश्चित है। लेकिन जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो सेवा के निमित्त हो। राजनेता भी क्या है? भारत की सेवा के लिए है ना। तो निमित्त भाव रख, सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहां निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहां सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव शुभ भावना शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। जहां समझेंगे ना कि हम निमित्त है, मालिक नहीं है। हमें कोई जनता ने सिर पे चढ़ाकर राजा नहीं बनाया हुआ है, वो राज्य वाली बात तो अभी है नहीं ना। ये तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जिनको भी प्रतिनिधि के रूप में, नेता के रूप में जनता ने चुना, तो किस लिए चुना? सेवा के लिए चुना है। तो हम सेवा के निमित्त है। ये निमित्त भाव जितना रहेगा, ऑटोमेटिकली शुभ भावना शुभ कामना रहेगी। और ये बात जितनी राजनेताओं के लिए सच है, उतनी ही हम सब पे भी लागू होती है। चाहे हम लौकिक में अपना कारोबार कर रहे, चाहे अलौकिक सेवाओं की जिम्मेवारी लेकर चल रहे हैं। जहां निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहां सदा उन्नति को पाते रहेंगे। और यह निमित्त भाव शुभ भावना शुभ कामना स्वतः जागृत कराता है। आज शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया है। राजनीति में लोग आ ही गए इसलिए रहे हैं कि अपनी जेबें भरे, अपनी पीढ़ियों की कमाई करके रखे, है ना। निमित्त भाव खत्म होता जा रहा है, इसलिए फिर शुभ भावना भी नहीं रहती है। अगर निमित्त समझे तो करावनहार बाबा को समझे कि भगवान ने मेरी ये सेवा की ड्यूटी लगाई है, मुझे निमित्त बनाया है अपने अपने एरिया की जनता की सेवा करने के। काम भगवान का है, हम निमित्त मात्र कर रहे हैं।
देखो कितनी बाबा की याद रहेगी। करन करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कराए। निमित्त भाव होगा, बाबा की याद होगी, कर्म श्रेष्ठ होगा। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के गृहस्थी बन गए, तो गृहस्थी में तो बोझ होता है और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं। सुना बाबा कैसे रिलेट कर रहे थे, और भगवान के सिवाय इतनी गहराई कौन समझा सकता है। कैसे लिंक जोड़ रहे हैं बाबा, देखो पहले निमित्त समझो अपने आप। तो करन करावनहार बाबा याद रहेगा, बाबा साथ है, बाबा याद है, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। शुभ भावना शुभ कामना बनी रहेगी, हल्के रहेंगे, और हल्के रहने के कारण डिसीजन पावर ठीक काम करेगी, सही टाइम पे सही फैसले ले सकेंगे। क्योंकि ये जो राजनेताओं की अथॉरिटी होती है ना, वो सीट बड़ी जिम्मेवारी वाली होती है। एक गलत निर्णय किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। तो निर्णय शक्ति भी डेवलप करने का आधार क्या है? निमित्त भाव, जिसमें बाबा की शक्ति साथ साथ काम करेगी। ट्रस्टी है, हल्के हैं, तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ रीति से काम करेगी। इसलिए क्या पक्का करें? सदा ट्रस्टी है, निमित्त है, यह भावना फलदायक है, भावना का फल मिलता है। तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को भी यह स्मृति दिला। सामने जो है मुख्यमंत्री जी, उनको तो बाबा पक्का करा ही रहे हैं, आगे उनको और काम दे रहे कि अपने जो बाकी साथी है ना, पूरा मंत्रिमंडल होता है, उनको भी स्मृति दिला कि निमित्त भाव, ट्रस्टीपन का भाव रखो। तो यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व भारत की राजनीति को कॉपी करेगा, लेकिन इसका आधार फिर पक्का करा रहे हैं, क्या आधार है? ट्रस्टीपन, अर्थात निमित्त भाव। ठीक है, ये अपने लिए भी है, और कोई ऐसे राजनीति वाले, चलो भले बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री नहीं, ये लोकल लेवल के भी होते हैं ना, सारे एमसीज होते हैं और कई तरह के होते हैं राजनीति कार्यकर्ता, उन सबको ये याद करा सकते हैं, उनकी सेवा इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुमारों से बाबा ने बात की। कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना, बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे, जहां मन को खाली छोड़ दिया, तो व्यर्थ चलेगा। जैसे एक मुख्य फरमान बाबा दे रहे, बिजी रखो अपने आप। कैसे बिजी रखो? फालतू कामों में नहीं, व्यर्थ में नहीं, सर्व शक्तियों को जमा करना है, सर्व खजानों को जमा करना है, फिर औरों को भी वो जमा कराने की विधि सिखानी है, उनको भी शक्तिशाली बनाना है। इसमें बिजी रहो, समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ, जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ। कैसे खुद को बिजी करना है, खुद सीखो, खुद प्लानिंग करो। कोई दूसरा बिजी करेगा, वो थोड़ी देर के लिए आपको करेगा बिजी। जैसे सेंटर पर आते हैं, कहते हैं ना कि बहन जी काम बताओ, तो जितनी देर आप वो हम बता भी देंगे। पूरा टाइम तो काम सेंटर पर भी तो नहीं दिया जा सकता ना, लेकिन खुद से ढूंढो। जगदीश भाई जी बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, मुझे वो एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं, मतलब उसमें आता है कि कुछ नहीं तो कुछ, कुछ नहीं तो कुछ तो किया कर, कुछ नहीं तो उधेड़ उधेड़ कर सिया कर। मतलब किसी काम में तो खुद को बिजी रखना है। ये उधेड़ कर सीना एक एग्जाम्पल के रूप में है, मतलब कुछ तो काम खुद के लिए निकाल कर, जो समर्थ बनने और बनाने की सेवा है, उसमें बिजी रहना है खुद को। तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, सदा यही सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे।
बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अच्छा, सभी सफलता के सितारों को सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को सदा एक परमात्मा श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।